साथ स्टूडियो में आज मेहमान मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार अजित शाही। अजित, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने देखा इस साल और भी बड़े बड़े डिसीजंस आए, कश्मीर से मुतल्लिक फ़ैसला आया, बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक फ़ैसला आया। इस इक़दाम ने क्यों लोगों को बाहर सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया? तो कश्मीर का जो मसला है, तो कश्मीर में लोग सड़क पे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि कश्मीर के लोगों को सड़क पर आने से रोका गया है। वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे कई लाख इंडियन ट्रूप्स हैं वहाँ पर, और वर्चुअली उन्होंने लोगों को आने से रोका सड़क पर। वरना कश्मीर में लोग बहुत परेशान रहे और वो इनकलाबी एकदम उसमें मूड में रहे। बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, तो हमको यही समझ लेना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का मसला जो है हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा, या बल्कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा बनाया गया संघ द्वारा, संघ की ओर से, आरएसएस की ओर से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो आम मुसलमान के लिए बहुत बड़ा मसला था। लेकिन ये तो आप बुनियादी चोट कर रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान के, आप जो सिटीज़न है उसको आप कह रहे हैं कि तुम सिटीज़न नहीं हो पाओगे, तो वो कैसे चुप रह जाएगा? क्यों कर चुप रह जाएगा? वो लड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। ये हक की लड़ाई है और लोग सड़क पे उतर के लड़ रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि ज़्यादा बड़े लेवल पे लोग इससे अफेक्ट होंगे। लेकिन मोदी हुकूमत बार बार ये कह रही है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनको शहरियत देगा जो पनाह लेने आए या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। जो एग्जिस्टिंग शहरी हैं, मुसलमान शहरी भारत के, उनसे सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। तो किस बुनियाद पर फिर ये एहतजाज जो है? तो मोदी की हुकूमत की किस सेंटेंस पर, किस स्टेटमेंट पर यकीन किया जाए? वो तो हर वक्त अलग अलग बात कर रहे हैं, उनके तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, और जो ये पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, और ये जो उसके नुमाइंदे हैं, चाहे वो मोदी हों, अमित शाह हों, ये लोग दे आर मास्टर्स ऑफ डबल स्पीक। ये आज से नहीं, इनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई डबल स्पीक करते करते। ये गोडसे की ये पूजा करते हैं, गोडसे का मंदिर बनाते हैं जिसने कि गांधी को मारा था, और दूसरी तरफ गांधी के नाम भी लेकर ये बातें करते हैं। और मोदी अमेरिका आते हैं तो कहते हैं इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ बुद्धा एंड गांधी। तो ये लोग डबल स्पीक के लोग हैं, इनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर ये है कि, और साथ में ये एनआरसी करेंगे, यानी सेंसस करेंगे पूरे हिंदुस्तान में, और जो आदमी इनको बगैर कागज़ के मिलेगा उसको ये बोलेंगे कि ये सिटीज़न नहीं है, और उसके बाद ये कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास कागज़ नहीं, और अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो हम तुमको सिटीजनशिप दोबारा दे देते हैं, बाकी तुम जाओ अपने रास्ते। आपने एनआरसी की बात की। एनआरसी का जो वादा है वो अमित शाह अपनी स्पीचेस में करते रहे, लेकिन हमने हाल ही में देखा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने एक तरह से उस वादे से वो पीछे हटे। उन्होंने कहा कोई इस तरह की हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जैसे कहा कि ये मुजाहरे अब दिखा रहे हैं कि लोग हुकूमत को किस हद तक आगे जाने की इजाज़त देंगे। सो द फैक्ट कि मोदी जी ने थोड़ा सा वॉक बैक किया, लोगों की तरफ से प्रेशर है, क्या किसी चेंज की तवक्को की जा सकती है? आपको ये याद रखना चाहिए कि आरएसएस दुनिया का, पूरी दुनिया का वाहिद तंजीम है पूरी दुनिया की, जो आज भी हिटलर और फासीवाद मुसोलिनी की प्रशंसक रही है, उनके सपोर्टर्स रहे हैं। इनका फंडामेंटल, इनका गोल, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को और ईसाइयों को बाहर निकाला जाए। इसलिए हम कोई भी इस मुगालते में ना रहें, इस गलतफहमी को ना पालें कि ये अपने ऑब्जेक्टिव से इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान के लोग सड़क पे उतर के और इस सोच को, इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को पीछे ढकेल रहे हैं। और हम ये इस वक्त जो आंदोलन देख रहे हैं, इस वक्त जो इनकलाब हम सड़क पे देख रहे हैं, वो यही जद्दोजहद है कि कौन इसमें आगे बढ़ पाएगा। और इस समय जो भारत का अवाम है वो मुझे जीतता हुआ नज़र आ रहा है। अपोजिशन की थोड़ी सी बात करते हैं। इस वक्त वो मुजाहिरों में तो शिरकत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी आज भी उन्होंने खिताब किया। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे अपोजिशन बहुत वीक है। इतनी भारी अक्सरियत से मोदी हुकूमत आई, तो जब अवाम का मैंडेट बीजेपी के साथ है, तो चाहे जो भी बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जब अवाम उसके लिए बड़ी तादाद में वोट देती है, तो कैसे ये पैगाम नहीं मिलता कि वो वही चाहते हैं जो मोदी हुकूमत कर रही है? तो मोदी जी ने 5 अगस्त को कश्मीर का बड़ा फ़ैसला लिया, और उसके बाद राम मंदिर का फ़ैसला आया, और उसके बाद अभी जो है वो सीएए का फ़ैसला लिया। उसके बावजूद वो महाराष्ट्र में इलेक्शन हार गए, उसके बावजूद वो झारखंड में इलेक्शन हार गए, उसके बावजूद हरियाणा जैसी जगह में उनको मेजॉरिटी तक नहीं मिली, उनको और लोगों को साथ लेकर सरकार बनानी पड़ी। तो ये कहना गलत होगा कि आवाम ने उन्होंने कभी भी इसके सीएए और एनआरसी के नाम पर वोट नहीं मांगा।
उन्होंने भारत को, हिंदुस्तान को डेवलप करने के नाम पर, विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, उन्होंने नौकरी देने के नाम पर वोट मांगा और नौकरी के नाम पर लोगों ने उन्होंने वोट दिया, जो नौकरी वो नहीं दे पा रहे हैं, जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस का बेड़ा गर्क हो चुका है इस समय। तो ये कहना एकदम सरासर गलत है। जहाँ तक ऑपोजिशन की बात है तो देखिए, ऑपोजिशन सबसे बेहतरीन बात इस समय ये है कि जो पूरा इनकलाब सड़क पर हो रहा है, इसको ऑपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान का सियासी ऑपोजिशन आज इरेलेवेंट हो चुका है और बहुत जल्द, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द उसको पूरी तरह इरेलेवेंट होना चाहिए। मेरा ये मानना और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का ये मानना है कि आज जो आंदोलन सड़क पर हो रहा है, इसी में से नई लीडरशिप निकल कर आएगी। ठीक उसी तरह जैसे 1970s में इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ जो सड़क का आंदोलन हुआ था, उसमें से नई लीडरशिप निकल कर सामने आई थी। और सियासी तज्ज़ियाकार अजित शाही हमारे साथ है। थैंक यू फॉर ब्रेकिंग दिस डाउन फॉर अस।